अगर अल्लाह ना करे आपके बाजू ना हो, देन क्या आप पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं? स्ट्रेस हमारे कहाँ पे होता है, कभी आपने नोट किया है? आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ प्रॉपर प्रूफ के साथ कि एक्चुअल में स्ट्रेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होता है इससे, जिसकी वजह से हमें फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल सिम्टम्स इतने वाज़ेह मिल रहे होते हैं। क्यों मिल रहे होते हैं और ये क्या है, इस वीडियो के अंदर हम तफसीलन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज चलिए एक मफलूजे से या फिर आपके लिए एक इमेजिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ना करे अगर आप, जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है, या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ने मुझे जिस्म के पूरे औजार अता किए हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका, अल्लाह ना करे, आपका हाथ ना हो, तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? क्या आपको याद रहेगा कि आप कौन हैं? क्या आप जो है पहचान पाएंगे ख़ुद को? यस, डेफिनेटली। अगर अल्लाह ना करे आपके बाजू ना हो, देन क्या आप पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं? कि आप शीशे में देखेंगे, या वैसे आप जान पाएंगे मेरा नाम क्या है, मैं हूँ कौन? यस, डेफिनेटली। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद बॉडी पार्ट्स उनके बहुत से नहीं हैं, बट दे नो हु दे आर। अगर अल्लाह ना करे आपके पाँव ना हो, तो देन क्या आपको पता है कि आप कौन हैं? आपको पता चलेगा? यस। अगर आपकी टांगें ना हो, देन आपको पता चलेगा? यस, डेफिनेटली। अगर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो, अल्लाह ना करे, तो आपको पता चलेगा आप कौन हैं? यस। अगर आपकी लेग्स ना हो और आपको फेक लेग्स लगी हों, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको पता होगा कि आप कौन हैं? यस, डेफिनेटली। बट अब मुझे ये बताइए, जो मुमकिन नहीं है बात, लेकिन अगर आपका ब्रेन का ट्रांसप्लांट हो जाए, तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? रीथिंक, क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? एंड द आंसर इज नो। यही बात है कि द आंसर इज नो। अगर आपका ब्रेन का ही ट्रांसप्लांट हो जाए, दैट मीन्स, अव्वल बात तो ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर ये हो जाए तो आप वो नहीं रहेंगे। आपकी पूरी बॉडी आपके पास होगी, बट वो बॉडी को चलाने वाला नहीं होगा। मैं बॉडी पार्ट्स में से बात कर रही हूँ। इसीलिए तो जब ब्रेन डेड हो जाता है, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तब जो एक इंसान है उसको के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसकी डेथ होगी, इसकी मौत हो चुकी है। क्यों? कोई वजह होगी ख़ास? यस, क्योंकि बात ये है कि हमारा ब्रेन ही एक्चुअल में, हमारा दिमाग ही एक्चुअल में हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। यस, ये बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी चीज़, लाइक मैं कफ कर रही हूँ, खांसी, छींक आना, या फिर बॉल को किक करना, या फिर मैं जैसे बात कर रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी आवाज़, मेरे जेस्चर्स, मेरा ये जैसा बैठना, मेरा आपसे गुफ्तगू करना, ये जो भी मैं कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरा माइंड मुझे अलाउ कर रहा है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे माइंड अता किया है, मुझे दिमाग अता किया है, एंड इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि उसके थ्रू जो है मुझे ये निकल रहा है। मैं इसीलिए ब्लिंकिंग कर पा रही हूँ, मैं इसीलिए जो है ऐसे हिल पा रही हूँ, इसीलिए आपसे गुफ्तगू कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा माइंड मुझे करवा रहा है। एंड अगर ये माइंड ही ना हो, देन मैं ना कर पाऊँ। क्यों? आइए अब इस बात पे आते हैं। क्योंकि हमारे फियर्स, हमारे डर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मरने का डर, हाइट से डर, किसी सेहत के हाल से डर, किसी भी चीज़ से, हमारे डर, हमारी होप्स, हमारी उम्मीदें, हमारी होप्स, हमारी स्किल्स, हमें क्या क्या आता है, हमारे एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़, या फिर और चीज़ें ले आए इसके अंदर, वो सारा कुछ हमारे ब्रेन के अंदर सेव होता है। हमारी फीलिंग्स, यस, ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, वो इट्स अबाउट इमोशंस। एंड बच्चे के तो ऐसे इमोशंस होते हैं बचपन के अंदर, उसकी डेवलपिंग जो हो रही होती है, दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट एजेस होती हैं। तो दैट मीन्स कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप लाइक करें, कुछ भी करें, या इधर उधर देख रहे हैं, ये भी आपको आपका माइंड करा रहा है। आपकी जो भी आप जानते हैं, एवरीथिंग यू नो, ये सब कुछ आपके इस ब्रेन के अंदर सेव है। आपका नाम क्या है? मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा नाम क्या है? नबीका बतूल। ये मेरे ब्रेन के अंदर सेव है, ठीक है।
मैं हूँ कौन? आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोचिंग, एंटरप्रेन्योर। कहाँ से है ये मेरे माइंड में से? मैं क्या कर रही हूँ? मैं लोगों की ज़िंदगियाँ आसान कर रही हूँ। ये कहाँ सेव है? मेरे माइंड के अंदर सेव है। मेरा अल्टीमेट मिशन क्या है? मेरा अल्टीमेट मिशन वही है जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो। ये मेरा मिशन है। या और जितनी भी बातें ले आए। आज मैंने क्या खाया, सुबह क्या खाया, रात को क्या खाया, आज मैंने किस टाइम क्या किया, ये चीज़ें मेरे ब्रेन के अंदर सेव है एक्चुअली। एंड अगर ये ब्रेन को उठा के निकाल देंगे और मेरी बॉडी ऐसी ही हो तो आई विल नॉट एबल टू परफॉर्म। यस, ये बिल्कुल सही बात है। एंड ये बहुत इंतहाई ज़रूरी सच है। एंड एक ऐसा सच है जो कि बच्चों को बचपन में बता देना चाहिए कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। ब्रेन ही एक्चुअल में, हमारा माइंड ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी लाइफ को, हमारी सिचुएशंस को मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए तो सबसे पहली बात हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि माइंड बहुत पावरफुल है, जिसको साइंस आज तक 100% नहीं कर पाई। इंडोर्स नहीं, एक्चुअली इंडोर्स क्या करना है उसको डिस्कवर ही नहीं कर पाई। यस, पता ही नहीं लगा पाई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इसके ऊपर आज भी रिसर्चेज होती हैं। यस, तो अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है उसको तो हम कभी 100% देख ही नहीं सकते कि उसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों है, ये हम कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, जिसी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड आप अपने हैबिचुअल पैटर्न्स या जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं वो सारा आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपको। यस, आपकी हैबिट्स, आपकी स्किल्स, आपको जो डर लग रहा है, आपको जो स्ट्रेस आ रहा है, जहनी दबाव आ रहा है, आपको जो एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी, बेचैनी हो रही है, आपको जो डिप्रेशन हो रहा है, वो यहाँ पे है सारा। यहाँ से जो है आप ऑपरेट कर रहे हैं। वही इफेक्ट यहाँ जो हो रहा है ना, वही इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। वही जो हार्मोन्स हैं, वैसी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं। वही न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो मैसेज जो है दे रहे हैं। वही जो है जब आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो इंट्रिंसिक जब वो है तो एक्सट्रिंसिक वो बाहर उभर के आ रहा है। एंड वही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है, जैसा आप सोच रहे हैं वही आप लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यस, ये लॉ है नेचर का, ये लॉ है यूनिवर्स का। यूनिवर्स किसकी है? अल्लाह की। सिंपल बात। एंड ये मैं नहीं कह रही, ये चीज़ अब कह लें हमें इस्लाम से देखने को मिलती है एंड देन हमें साइंस ये बात इंडोर्स करी आज। फिर वही बात, फ़बियई आला इरब्बी कुमातु कज़्ज़िबान। दैट मीन्स कि अल्लाह ने हमें जितनी नेमतें अता की हैं हम कभी गिन भी नहीं सकते। और आपका जो स्ट्रेस है एंड आपका जो एंग्जाइटी है या आपको जो भी डिसऑर्डर फील होता है, कुछ भी होता है, वो यहाँ है एक्चुअली। सब कुछ यहाँ है हमारा। लाइक जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो भी आपको पता है वो सब कुछ यहाँ से हो रहा है। आप देख रहे हैं, यू आर एनालाइजिंग, आप देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। जो भी हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। आपके एटीट्यूड्स, आपके बिहेवियर्स, आपका जो कह लें आउटकम है वो यहाँ से निकल रहा है। यस, आपके ब्रेन से निकल रहा है। तो क्यों हम यही क्यों, सबसे पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली हमें इससे अवेयर ही नहीं किया जाता। ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं ना, उसके अंदर तो कह लें जड़ी काट दी जाती है, कुकी काटर सिस्टम। इसीलिए मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मेरी होम स्कूलिंग हुई, जहाँ मुझे टॉप लोगों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला, पाकिस्तान के टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट। ऐसे ही मैंने टॉप कोचेज़ के साथ काम किया, उनसे ट्रेनिंग ली। देन मैंने इंस्पिरेशनल स्पीकर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ कह लें टाइम स्पेंड किया। नॉट जस्ट कह लें पाकिस्तानी बट इंटरनेशनल भी। वही चीज़ जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा डिस्टॉर्ट हो जाता है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं उसकी, वही मेरे पेरेंट्स ने वो सही राह पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बात पे पॉन्डरिंग की कि क्या तुम वही करते आओगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आए। यानी कि दैट मीन्स हमें पॉन्डरिंग का हुक्म है। मफहूम में आपको बता देती हूँ कि आई थिंक ये कुछ इस तरह है कि क्या तुम वही करते आओगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आए, ये जानते हुए कि वो सही रास्ते पे नहीं थे। कुछ इस तरह मैं कोशिश करूँगी कि एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ यहाँ लगा दी। सूरह बकरा के अंदर ही आता है एक्चुअली। सो दैट मीन्स कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जो आपके पीछे से भी आ रहा है, आपको जनरेशनल भी आ रहा है, जो आपको आपके बाप दादा से भी मिल रहा है, उस पर भी आपने पॉन्डरिंग करनी है। अल्लाह ताला जो है हमें ये हुक्म देता है कि जो है उसको देखो, उस पर पॉन्डरिंग करो, थिंकिंग करो, उस पर देखो एक्चुअल में अल्लाह ने क्या क्या अता किया है।
एंड जब आप वो करते हो ना, एंड पे यही आती है एक बात कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, फिर आप सजदे में चले जाते हो। एंड सजदा क्या है? सजदा ये डिक्लेयर करना है, सजदा ये ऐलान करना है। सजदा इज़ नॉट दैट अल्लाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो, दिस इज़ नॉट सजदा। सजदा क्या होता है? सजदा ये होता है कि मालिक तू ही तू, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं, तू ही तू, और अपने आप को जो है उसके हवाले कर देना। आप सजदे में चले गए कि सिर्फ मालिक या अल्लाह तू ही तू है। दिस इज सजदा। उस हालत में जाना, उस हालत में जाके अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना, दिस इज सजदा। सो मैं बताना ही चाह रही थी कि हमारे ब्रेन की बहुत पावर है, हमारे माइंड की बहुत पावर है। एंड यही बात है कि अगर आपको इसको ट्रेन करना आ जाए ना फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बागो बहार ही है। यस, एंड ये मेरे फादर मुझे कहते हैं कि अगर एक पहली चीज़ मैं किसी को सिखाना चाहूँ ना, तो दैट विल बी माइंड ट्रेनिंग, क्योंकि उसी के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी हम वक्त चेंज कर सकते हो। एंड ये चीज़ मैंने उनके अंदर देखी। मैं हम डेली माइंड ट्रेनिंग तो डेली प्रैक्टिस होती है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मैं नहीं, मेरी सबसे छोटी बहन हमना बतूल भी करी होती है। सिल्वा अल्ट्रा माइंड हो गया, और भी NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या माइंड साइंसेस प्रॉपर जो है, क्योंकि उन्होंने डाइव किया, वो डुबकी लगाई हुई है उसके अंदर मेरे पेरेंट्स ने, तो उसके जो बदौलत है वो ये हुआ कि क्योंकि बचपन से वो देखते हैं, माहौल ऐसा मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्टीमेट मिशन ही है कि लोगों की ज़िंदगी आसान करें, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से जितनी भी मिली, लेकिन अल्लाह ताला ने लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग अता कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट मेरा मकसद यही था आज का बताने का कि आपको जो भी फील होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एवरीथिंग, वो यहाँ पे एक्चुअली, एंड अगर ये ट्रेन करना आ गया ना, तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला आसान है। अल्लाह है तो सब कुछ बेहतरीन है, और कब अल्लाह नहीं होता तो अल्लाह तो होता ही है। हमारा फ़र्ज़ ये है, हमारा काम ये है कि अल्लाह से हर वक्त रहमत तलब करना और उसकी जो है करम के तलबगार रहना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह ताला आप लोगों को सदा खुश और खुशहाल रखे और आपकी ज़िंदगी रहमत और बरकतों से माला माल कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।